हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत विभव का काम क्या होता है? इसका काम होता है आवेश की प्रवाह की दिशा को बताना। ठीक है, आवेश किस दिशा में प्रवाह करेगा ये निर्भर करता है, विभव पे निर्भर करता है। किसमें निर्भर निर्भर करता है? तो विद्युत विभव पर ही निर्भर करता है। तो विद्युत विभव होता क्या है इसको समझते हैं पहले। तो एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया होगा उसी को क्या बोलते हैं? तो विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ई। ठीक है, और यहाँ पे इंफिनिटी से हम एक क्या ला रहे हैं? तो एक एकांक धन आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, एक परीक्षण एकांक धन आवेश को ला रहे हैं। तो ये अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ा, इस आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से जो इस बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ा उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू नोट। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू नोट। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है या फिर जूल पर कूलम होता है। और सीजीएस मात्रक होता है स्टेट वोल्ट होता है। और एक एक वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? तो बीमीय सूत्र होता है ML2 T-3 ML2 T-3 A-4। ठीक है, ये इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो एक वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, एक वोल्ट किसको बोलते हैं? तो एक वोल्ट क्या करें, किसको बोलते हैं? तो जब एक एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया गया होगा वो कितना होगा? तो वह 1 जूल होगा। उसे क्या बोलते हैं? तो 1 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम का आवेश। ठीक है, 1 जूल बटे 1 कूलम का आवेश, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत विभवांतर। विभवांतर जैसे कि नाम ही है, विभवांतर मीन्स विभव में अंतर। तो क्या किसको बोलते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को क्या बोलते हैं? तो विद्युत विभवांतर बोलते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? तो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई है और हम क्या मानते हैं? एक बिंदु ए मानते हैं और एक बिंदु हम बी मानते हैं। ठीक है, एक बिंदु बी मानते हैं। इसका विभव क्या है? तो वी ए होगा, इसका विभव क्या होगा? तो वी बी मानते हैं। ठीक है, तो इस दोनों बिंदुओं का विभवांतर क्या होगा? इस दोनों बिंदुओं का विभवांतर क्या होगा? तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात है विद्युत विभवांतर। आगे बढ़ते हैं हम क्या निकालेंगे? तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए मानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं? तो एक बिंदु O पे एक प्लस क्यू आवेश मानते हैं ताकि क्या हो सके? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन सके। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा तो अनंत से हम कोई भी आवेश को लाएंगे, उसको लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो जीरो होगा। जब क्यों जीरो होगा? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं होगा जो उसको क्या करे? अपोज कर सके। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? तो कार्य हमारा जीरो होगा। तो हम मानते हैं बिंदु O पे एक प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, और हम क्या लाएंगे? तो और O से x दूरी पर एक और बिंदु मानते हैं जहां पे क्या है? A बिंदु। यहाँ पे क्या मानते हैं? बिंदु A। यहाँ पे क्या है? तो बिंदु A। ठीक है, यहाँ पे क्या लाएंगे हम लोग? अनंत से यहाँ पर लाए। ठीक है, अब देखिए, अब कूलाम के नियम से क्या होगा? तो फोर्स लगाएगा। ये क्या आवेश क्या लगाएगा? तो इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये आवेश इस पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं। आप देखिए, इस क्यू नॉट आवेश को हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, छोटा सा विस्थापन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं
तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स। तो एफ डॉट डी एक्स, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो एंगल कितना बन रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग इधर साइड कर रहे हैं और फोर्स इस साइड लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो यहाँ पे हमने लिया है एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 का मान कितना होता है, तो कॉस 180 का मान होता है -1 होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाए, डी डब्ल्यू का क्या निकल गया हमारा वैल्यू, माइनस एफ डी एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए क्यू नॉट आवेश को बिंदु P पर लाया जाए तो, ठीक है, बिंदु P पर लाया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, अगर अगर बिंदु P पर लाया जाएगा तो, ठीक है, यहाँ से क्या लाएगा, बिंदु P पर, अनंत से बिंदु P पर लाया जाएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा का निकाल, छोटा पार्ट का निकाल लेते हैं। तो पूरे का निकालने के लिए क्या करते हैं, तो समाकलन करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेशन इंफिनिटी से अनंत से बिंदु पॉइंट आर तक का, ठीक है, दूरी आर तक का क्या करेंगे, तो समाकलन करेंगे। तो क्या होता है, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या निकल गया, माइनस एफ डी एक्स। और एफ का कितना वैल्यू आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, डी डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्या है, तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो इसको क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और किसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसका की मान घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, उसको क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो 1/x² dx को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मान आएगा, तो मान आएगा हमारा x⁻⁻1 आएगा। ठीक है, अब x⁻⁻1 की जगह पे एक बार r रखेंगे, एक बार इंफिनिटी रखेंगे, तो एक बार क्या है 1/r आएगा माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम हटा देंगे तो क्या आएगा, W इक्वल्स टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आप देखिए हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाय क्यू नॉट होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है, तो W बाय क्यू नॉट होता है। ओके, तो W का फॉर्मूला, W का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, W के जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने का क्या आया, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो बचा कितना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ये क्या आ गया हमारा, फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया। जहां पर जहां जहां के क्या है, तो जहां के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां पे के क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।